हम जानते हैं बिहार को बहुत बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। गौतम बुद्ध जी ढाई हजार साल पहले इसी बिहार में इन्होंने पहले कुछ साल राज किया, राज छोड़ दिया और लोगों के अंदर जाकर एक जो नया धर्म है, जो ये मनुवाद के खिलाफ औरतों को पूरी उत्पीड़न करने के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ये बौद्ध धर्म को उन्होंने स्थापित किया। ये बिहार इसकी भूमि है। आप में से कई लोग बौद्ध गया में गए होंगे। कितने लोग गए हैं गया को? हाथ ऊपर करिए। गया में कोई गया है जहां गौतम बुद्ध ने ये सब जाना था? कुछ लोग गए। उसके बाद कई सालों के बाद ये बिहार में सम्राट अशोक की ये भूमि है। इन्होंने पहले बहुत बड़े जंग किए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक बड़ी जवाबदेही है इस इतिहास को बचाने का, एक बड़े जन आंदोलन को कायम करने का। और आप जो इस हॉल में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जो एक बड़े लड़ाई का आगाज हो गए। हमको वोट मांगो, उसका समय नहीं हुआ, 2 महीना बाकी है, करना पड़ेगा। इस चुनाव आयोग 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से करते हैं। पार्टी ने कहा ये 65 लाख लोग पिछले लोकसभा के चुनाव में वोट किया, मतदाता है, सही मतदाता था, इसलिए लाख एकड़ जमीन है और बिहार में भूमिहीन है उनकी भी संख्या करीब 21 लाख। हर भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ जमीन खेती की दी जाएगी तो बुलाएंगे, तब तक रुक जाएगा। लोग अपने खेत में गेहूं, अरहर, मक्का सब्जी पैदा करेंगे, क्यों जाएंगे बाहर, क्यों प्लान करेंगे? ये बंदोपाध्याय भूमि आयोग ने कहा और उसने यह भी कहा कि यहाँ बटाईदार लोग काफी बड़ी संख्या में और मुख्य काम खेती का वही करते, लेकिन वो असुरक्षित है, उनको कोई सुरक्षा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए उन्हें भी सुरक्षा और मदद मिलनी चाहिए। वोटर चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा बड़ी बुलंदी के साथ गाँव-गाँव तक पहुँच गया है और छोटे छोटे बच्चे भी इस नारे को बुलंद कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो यह इस अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी बात, पार्टी ने जो इस कार्यकर्ता सम्मेलन का समय निर्धारित किया है और जिस तरीके से मुंबई से चलकर हमारे हम लोगों के बीच में आए हैं, हमारे राज्य मंत्री पटना से चलकर यहाँ पहुंचे हैं, हमारे केंद्रीय कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार जी भी पटना से चलकर इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ तमाम साथियों, भाइयों और बहनों की तरफ से लाल सलाम बोलता हूँ। अशोक आए हैं, हुआ है, तो मीडिया में उसका कर्मों के लिए आज
उसमें संभालना नहीं चल रहा है। वो 5 जीबी तो आप जानते हैं कि बजौलिया है, लौलिया है, नरकटियागंज है, रामनगर है और बगान। ये 5 जीबी मिलें चल रही है और 4 जीबी मिल और पूरे बिहार में है, जिसमें 2 गोपालगंज में है, एक हसनपुर में चलता है, समस्तीपुर और एक सीतामढ़ी। इस तरीके से आज सबसे ज्यादा गन्ना पैदा हो रहा है वो पश्चिम चंपारण में। हम लोगों ने मांग किया कि 550 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना का दाम दिया जाए, लेकिन गन्ना का दाम अभी तक उसका रेट नहीं बढ़ाया गया और 3 श्रेणी में हमारे दाम का गन्ना का दाम जो है उसको कर दिया गया। आप सबसे ज्यादा नंबर पे गन्ना जो आप इस साल लगाइएगा और आगे बढ़िएगा तो उसका कर दिया 365 रुपये क्विंटल। 2 साल पहले जो गन्ना आप लगाए उसका कीमत कर दिया 345 रुपये क्विंटल और 2 साल पहले उसके पहले जो आप गन्ना लगाए हैं उसको रिजेक्ट करके 300 रुपये क्विंटल उसका दाम कर दिया। इतना बड़ा विभेद, इतना बड़ा लूट हमारे गन्ना काश्तकारों का इस बिहार में चल रहा है, जिसके खिलाफ हमारे चंपारण के किसान लड़ रहे हैं और हम लोग भी उस लड़ाई में आगे हैं। हम कहना चाहते हैं या जो 5 डिसमिल जमीन हमने तो मांग किया था कि 10 डिसमिल जमीन तमाम भूमिहीन जो है, गरीब जो लोग हैं, दलित वर्ग के जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उनको 10 डिसमिल जमीन हमारी पार्टी ने मांग किया था। 5 गठबंधन की जब सरकार थी कि दिया जाए, उन्होंने कहा कि 10 डिसमिल जमीन नहीं देगा तो हम 5 डिसमिल जमीन गरीबों को देंगे। और आपको याद होगा पूरे पश्चिम चंपारण जिले में हर प्रखंडों पर, हर जगहों पर हम लोगों ने फार्म भरवाया, लोगों से प्रदर्शन किया, सीओ किया और बड़े पैमाने पर फार्म दिया और कहा कि भूमिहीन जो गरीब है आप इनको 5 डिसमिल जमीन, आवासीय जमीन, मकान बनाने के लिए इनको जमीन दीजिए। बड़े पैमाने पे जमीन लोगों को दी गई। हम लोगों ने पूछा सभी फार्म जो भरा गया उसको क्यों नहीं मिला? जितने फार्म भरे गए तमाम लोगों को जमीन क्यों नहीं दी गई? तो सीओ बोलता है हमारे ऊपर पाबंदी है। सरकार ने कहा है कि आपको 150 से ज्यादा एक अंचल में ये 5 डिसमिल जमीन नहीं देना है, तो हमको तो 150 जमीनें देना है और आप हजारों फार्म दिए हुए हैं, तो हम 150 से ज्यादा नहीं दे सकते। ये सरकार जो है नीतीश कुमार की ये घोर गरीब विरोधी, दलित विरोधी सरकार ये भूमिहीनों को जमीन देना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास जमीनें अपराध पड़ा हुआ है, जो जमीन चुरा कर रखे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों को जमीन दिया जाए। इसलिए हमें इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूती से लड़ने की जरूरत है कि जो आवासीय जमीन मिलता था वो सभी लोगों को मिले जिनके पास नहीं है, और उतना ही नहीं उनको पक्का मकान बनाकर उनको दिया जाए ताकि वो उस मकान में